राजस्थान में इस बार मई माह के पहले पखवाड़े में पश्चिमी विक्षोभ की रही सक्रियता के कारण अंधड़ और बारिश का दौर चला। अब विक्षोभ का असर खत्म होने के बाद फिर से गर्मी तीखे तेवर दिखाने लगी है और राज्य के पश्चिमी शहरों में लू का दौर भी शुरू हो चुका है। कुछ शहरों में दिन का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज हो रहा है। दूसरी तरफ मौसम विज्ञानियों ने इस साल मई के अंत तक या फिर जून की शुरुआत में राज्य में प्री मानसून एक्टिविटी शुरू होने का पूर्वानुमान जताया है। माना जा रहा है कि प्री मानसून बारिश शुरू। राजस्थान में एक बार फिर मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में अगले 4 दिन मेघ गर्जन के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी व हल्की बारिश की संभावना जताई है। पिछले 24 घंटों में राज्य के उदयपुर जिले में मेघ गर्जन व पूर्वी राजस्थान में कहीं-कहीं हल्की वर्षा दर्ज की गई। पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहा। सर्वाधिक 30 mm बारिश कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा में दर्ज की गई। सर्वाधिक अधिकतम तापमान श्रीगंगानगर में 45.8 डिग्री दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कर्नल सोफिया को आतंकवादियों की बहन बताया था। इसके बाद बवाल मचा हुआ है। इस मसले पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तंज सकते हुए कहा कि जो मन में था वह सामने आ गया। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि बीजेपी यह पहले से ही करती आ रही है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने कहा, जिस पार्टी के प्रवक्ता ही मुसलमान होते हों। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार को पंजाब प्रांत के सियालकोट पसरूर छावनी में पाकिस्तानी सैनिकों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने भारत के अहंकार को धूल में मिला दिया है। डॉन न्यूज के मुताबिक पाक पीएम ने कहा, दुश्मन जो हमसे बड़ा है उसे इस बात पर घमंड था कि उसके पास अरबों डॉलर के मिलिट्री इक्विपमेंट हैं। हमने उसे बहुत बड़ा झटका दिया है। हम युद्ध और शांति दोनों के लिए तैयार हैं। चुनाव आपका भारत है। शहबाज शरीफ ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने पर भारत को चेतावनी भी दी। राजस्थान की राजनीति में बड़े फेरबदल की सुगबुगाहट तेज होने लगी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दिल्ली रवाना होते ही भाजपा में मंत्रिमंडल विस्तार और प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर हलचल तेज हो गई है। हाईकमान से मिल रहे संकेतों के मुताबिक 30 मई से पहले देश भर में भाजपा संगठन और सरकारों में लंबित नियुक्तियों का निपटारा किया जा सकता है। ऐसे में राजस्थान के कई दावेदारों की धड़कनें तेज हो गई हैं। प्रदेश में फिलहाल 5 मंत्री पद खाली हैं और खबर ये भी है कि कुछ मंत्रियों की छुट्टी की तैयारी भी हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने भारत पर एक बड़ा जवाबी हमला करने की कोशिश की, लेकिन भारत की एयर डिफेंस प्रणाली ने उसकी इस रणनीति को पूरी तरह विफल कर दिया। सेना की ओर से जारी बयान के अनुसार 8 मई की रात पाकिस्तान ने भारत की सीमाओं की ओर करीब 300 से 400 मिसाइलें और ड्रोन भेजे थे। हालांकि भारत के S-400 सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस सिस्टम ने अधिकतर खतरों को हवा में ही खत्म कर दिया। हकीमुद्दीन नासिर महासमुंद। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों का आवास का सपना सच करने एवं सभी के पास अपना आवास हो, इस उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना में भी अधिकारी कर्मचारी गड़बड़झाला करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही मामला महासमुंद जिले में सामने आया है। यह भी पढ़े, रायपुर निगम का ऑनलाइन सिस्टम फेल। प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं होने से नामांतरण, भवन अनुज्ञा जैसे कामों के लिए भटक रहे हैं। एक हितग्राही के नाम 8 वर्ष पहले आवास स्वीकृत हुआ था, लेकिन शासकीय कर्मचारी उसे आवास देने के बजाय उसी बूंदी पड़ोसी जिले सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में रेंजर को बाघ ने मौत के घाट उतार दिया। कुछ ऐसी ही अनहोनी का अंदेशा बूंदी जिले के लोगों को भी सता रहा है। टाइगर रिजर्व के नजदीक बूंदी मुख्यालय पर तारागढ़ पहाड़ी पर 1 से अधिक पैंथर व लेपर्ड का मूवमेंट लगातार बना है। इससे लोग दहशत में हैं। पैंथर व लेपर्ड ने कई माह से तारागढ़ की पहाड़ी और वहां के खंडहर महलों को ठिकाना बना रखा है। तारागढ़ प्रबंधक ने रामगढ़ टाइगर रिजर्व के DFO को पत्र लिखा। इसमें पैंथर को अन्यत्र शिफ्ट करने की मांग की। इसके पाकिस्तान को सपोर्ट के बाद भारत ने तुर्की हवाई अड्डे की ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी सेलेबी की सुरक्षा मंजूरी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया। इसके बाद अब सेलेबी ने बयान जारी किया है। सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया ने कहा कि यह किसी भी तरह से तुर्की की कंपनी नहीं है। कंपनी ने कहा कि यह सच्चाई ये है कि यह भारतीय इंटरप्राइज है और भारत के प्रोफेशनल्स ही इसकी देखरेख करते हैं। कंपनी ने कहा कि यह एक वैश्विक रूप से संचालित एविएशन कंपनी है।
जिसका कोई राजनीतिक संबंध नहीं है। कंपनी ने अपने स्वामित्व के बारे में राज्य ब्यूरो लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर श्रम एवं सेवायोजन विभाग की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश की औद्योगिक प्रगति तभी संभव है जब श्रम कानूनों को उद्योगों और श्रमिकों के अनुकूल बनाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि श्रम कानूनों का सरलीकरण इस प्रकार किया जाए जिससे उद्योगों को सुविधा मिले, लेकिन यह भी सुनिश्चित हो कि श्रमिकों के शोषण या उनके साथ अमानवीय व्यवहार की कोई संभावना न रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर हाथ को काम देने के लिए हमें